ये जो पत्थर है इसको हाथ से बनाया हुआ है और हाथ से इसको गोल किया हुआ है और इसके जो नीचे होता है ये है पुदीना। इसको पुदीना कहते हैं। हमने आज यहाँ से लेकर जाना है, यहाँ से हम लेकर जाते थे, वो उसको इसकी चटनी बनाया करते थे। कांटा लग गया, अब देखना है कि कांटा मुझे कहाँ लगा है। दर्द हो रहा है मुझे क्योंकि आज मैं जो है स्पेशल किया जाता है, पानी को कैसे काम में लाया जाता है। और ये दिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शम्स मलिक हूँ और आप बहुत अरसा दराज के बाद आज मैं उस जगह पर आया हूँ यहाँ जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। यहीं पर हम चल फिर कर बड़े हुए, जवान भी हुए और ये वो जगह है जहाँ पर हम कभी आकर बकरियाँ भी चुराया करते थे और साथ में अपनी किताबें भी ला के यहीं पर याद किया करते थे। और कभी कभी यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये जो दरख्त है, इन दरख्तों के नीचे हम बैठकर सो भी जाया करते थे। तो यहाँ पर ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको हम अपनी ज़बान में घराट कहते हैं, घराट। तो बहुत से इसको पनचक्की भी कहते हैं, लेकिन जो हमारी मुकामी ज़बान में इसको हम घराट कहते हैं। और ये जो कैमरामैन ये दिखाओ, ये जो आपको नदी नज़र आ रही है इसको हम रंगड़ कहते थे। यहीं पर हम नहाया करते थे, इसको फेर कहा करते थे। बड़ी तादाद में लड़के यहाँ पर आते थे, ख़ास करके आज का जो रमज़ान है, रमज़ान के महीनों में यहाँ पर कसीर तादाद में लोग हुआ करते थे, नहाते भी थे, साथ में बकरियाँ भी चुराया करते थे। तो ये वो जगह है कि वहाँ पर मैं बहुत अरसे दराज के बाद आया हूँ। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि पता भी नहीं चला कि कब कब और कहाँ से कहाँ गुजर गए हम। तो मैं कैमरामैन ये दिखाओ कि ये वो जगह है। ये हाजी फजल साहब जो आजकल अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा सेहत दे, जो बहुत बीमार हैं, वो यहाँ पर हुआ करते थे। यहीं पर वो अपना दिन और रात गुजारा करते थे। और मुझे सही याद है कि वो ये वो जगह है जहाँ पर किसी तादाद में लोग आकर अपने दाने वगैरह लाया करते थे। तो ये यहाँ से वहाँ और वहाँ से आटा निकलता था। और ये इसके नीचे ये पानी है, वो ऊपर से नीचे गिरता है पानी। तो इसके नीचे एक पंखा लगा होता है लकड़ी का, वो घूमता है। तो फिर ये जो पत्थर है ये हाथ से बनाया हुआ है, इसको गोल किया हुआ है, इसको हाथ से बनाया हुआ है। कैमरामैन आप आगे आ जाए, दिखाएं यहाँ पर। ये जो पत्थर है इसको हाथ से बनाया हुआ है और हाथ से इसको गोल किया हुआ है। और इसके जो नीचे होता है उसको वो एक दांती की तरह कुछ एक चीज़ होती है लोहे की, उससे इस तरह करके उसको रफ करते हैं। तो जिसको हम अपनी ज़बान में चंडना कहते हैं, चंडना के घराट चंडा हुआ है। तो फिर ये ऐसे घूमता है तो फिर दाने नीचे जाते हैं इसके, तो आटा बन जाता है। तो मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ कि पानी का ऐसे नीचे आता है। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। ये सफ़ेद करी जी। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये दिखाएं जी कैमरा में। इसके पीछे पानी को स्टोर किया जाता है, यानी कि आगे पत्थर वगैरह लगा कर उसको बंद किया जाता है। बंद करने के बाद जो है, मैं दिखाता हूँ आपको, बंद करने के बाद पानी को जमा हो जाता है। तो पानी को एक नाली के ज़रिए, ये देखें जी, इस नाली के ज़रिए यहाँ से पानी आता है। तो यहाँ हाइट से नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरता है, तब जाकर वो जो आगे पत्थर है वो चलता है, उसके जो नीचे पंखा है वो घूमता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लें जी कैमरा में। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वो जगह है। इस दरख्त के बारे में आपको बताऊँ, आगे आए जी। ये लुकाट का दरख्त है। जब हम यहाँ आया करते थे तो ये बहुत छोटा हुआ करता था, बहुत छोटा था। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसने फल देना भी शुरू किया हुआ है। लुकाट का दरख्त है और ये देखें इसके ऊपर लुकाट भी लग चुके हैं। सॉरी, ये टूट गया, कच्चा है, लेकिन मैं इसको फेंकूँगा नहीं, क्योंकि मेरी सुनहरी यादों में से एक याद ये भी है। और ये जो हाजी फजल साहब थे, उनका जो बेटा था आबद, मैं और वो यहाँ रहते थे। वो भी पढ़ता था, उस टाइम में 6ठी क्लास में था, तो वो भी 6ठी क्लास में था। तब हम यहाँ आया करते थे। अब तो बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ तरक्की कर ली है। कैमरामैन ये देखो, ये जो मकान है ये अभी बने हैं, वो पहले नहीं बने हुए थे। ये और वो जो नीचे है वो ये इन्होंने अभी बनाए हैं यहाँ पर। तो माल मवेशी वगैरह भी यहाँ ये पा रहे हैं। लेकिन मैं जो
मुझे दुख भी हुआ इस चीज़ का कि कभी हम यहाँ आया करते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। कोई ना कोई 1 2 3 आदमी यहाँ हुआ करते थे, आटे के लिए गंदम मकई का आटा यहाँ से लेते थे। लेकिन अब वक्त वो आ गया, इतनी ज़िंदगी में लोगों ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि ये जो हमारी सकाफ़त है ये वीरान हो गई है। अब यहाँ पर लोग नहीं आते, ये वीरानगी है, ये वीरान हो चुकी है जगह। ये दिखाएं जी, ये एरिया, ये जो है यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे, यहाँ पर जानवर अपने लाया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, कुछ गप्पियाँ लगाना। और वो जो जगह है वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पर हम क्रिकेट भी खेला करते थे। ये बहुत प्यारी यादें हैं जो कभी भी दिल से नहीं मिटती। जब भी कभी भी यहाँ हम आएँ तो वो अपना गुजरा हुआ माजी हमें याद आ जाता है कि वो वक्त था। ये मुझे नहीं, हर एक को जो हम हमसे आगे हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, वो भी जब कभी अपनी पुरानी यादों पर गए हों तो उनको भी वो वक्त याद आता होगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको साथ में दिखाएंगे कि ये जगह कौन सी है और ये कैसी जगह है। अब देखिए आगे हैं अब आगे हैं, ये दिखाएं। यहाँ पर लगाया हुआ है थूम और सब्जियाँ। तो ये यहाँ से मेरे ख्याल से तकरीबन अच्छा खासा जो थूम और सब्ज़ी है वो यहाँ पर वो पैदा करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ सहूलत पानी की बहुत ज़्यादा है। यहाँ के इर्द गिर्द पानी भी है, तो यहाँ से इन्हें ये फ़ायदा हो रहा है। और दरख्त भी जो है वो लिपाट के एक दरख्त के साथ ये भी दूसरा है, इसने भी फल देना शुरू कर दिया है। अभी कच्चे हैं लेकिन फल इसका आना शुरू हो गया है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। और ये दिखाएं जी, ये आगे चल के हम दिखाते हैं आपको। हम आए थे नीचे इधर फाकन आ गए तो बस सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। और ये देखें, इसको खुबानी कहते हैं। माशाल्लाह इतना प्यारा दरख्त है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हरा भरा है। और कच्चा फल इसने देना शुरू कर दिया है। कौन कहता है कि यहाँ पर फल फ्रूट नहीं होता? अगर इंसान मेहनत करे तो बहुत कुछ हो जाता है। आप दिखाएं जी कैमरा मैन, ये दिखाएं। ये जी ये जो पान चक्की या घराट जिसको मैं कह रहा हूँ, ये पानी यहाँ से सीधा जाता है। तो वो जो मैंने आपको वो लकड़ी दिखाई थी वहाँ से नीचे गिरता है, तो तब जाकर आगे निज़ाम पूरा चलता है। अब आगे आए जी खजूर का दरख्त। कैमरा मैन बहुत प्यार से बनाना, क्योंकि आप नए कैमरा मैन हो। तो ये जो दरख्त है ये खजूर का दरख्त है। मुझे नहीं पता कि इसने फल दिया या नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी ये बच्चा है। तो यहाँ पर ये कुछ भी होता है। वो जो है नींबू के दरख्त हैं जी, वो आगे ये देखें, वो दरख्त नींबू के दरख्त हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं, इधर लगाएं मेरी इधर, ये है पुदीना। इसको पुदीना कहते हैं। हमने आज यहाँ से लेकर जाना है, यहाँ से हम लेकर जाते थे, वो उसको इसकी चटनी बनाया करते थे। यहाँ पर वो दूसरी भी एक चीज़ हुआ करती थी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, तिम्बर जिसे हम कहते हैं वो। और ये जो कच्चे लुकाट हुआ करते थे, इनकी सब की मिक्स करके सब्ज़ी बनाते थे, फिर लस्सी और चटनी के साथ और दही मक्खन के साथ हमने बहुत ज़्यादा यहाँ इसी जगह पर, या हमें ये कराट है जो, वहाँ बैठकर हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया। तो अभी मैं ये लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी सुनहरी यादों में से एक ब्यूटीफुल याद ये भी है। ज़रूर लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। आज रमज़ान है जी, छठा रमज़ान है। तो यकीन जाने कि कुछ काम था, हम इसलिए आए थे, काम भी किया, थकावट हो गई है जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको एक बार आप इस तरह निकालेंगे तो इसके बाद दोबारा ये हो जाता है। माशाल्लाह कुदरती है ये, कुदरती तौर पर, ये किसी ने यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है, ये कुदरती तौर पे ऐसा है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से ये पूरा है। तो चलते हैं जी फाखर साहब आगे। हाँ जी, अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये पानी कहाँ स्टोर होता है। पाँव में लग गया है तो कांटा लग गया। अब देखना है कि कांटा मुझे कहाँ लगा है। दर्द हो रहा है मुझे, क्योंकि आज मैं जो है स्पेशल
आया नहीं था वीडियो बनाने के लिए। ये कुछ लग गया यहाँ पर, दर्द हो रहा है जी। ये भी पुरानी याद है, जब कभी कांटा लग जाता था पाँव में तो हमारी जो माएँ होती थी वो सुई लेके फिर एक पकड़ती होती थी और एक निकालती होती थी। बेशक रोते चिल्लाते रहे, वो एहसास नहीं करती थी जब तक कांटा ना निकले। कितना प्यारा वो लोग थे, कितने प्यारे। अब तो ज़रा सी गलती हो जाए तो लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा नाज़रीन, अभी मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो भी एक नदी है, लेकिन उसका एक मुनफरिद नाम है। उसको हम यहाँ कहते हैं कुड़ियों वाली डाब, कुड़ियानी डाब। दिखाएं जी कुड़ियाँ वाली डाब। यहाँ की एक हिस्ट्री है जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपके सामने वो शेयर करूँ, लेकिन इसको कुड़ियों की डाब कहते हैं। हम जब भी कभी यहाँ आया करते थे तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अक्सर इस नदी को देखकर डर लगा करता था। थोड़ा नहीं, बहुत डर लगता था। अक्सर मैं यहाँ पर आया करता था। वो जो सामने जगह है वो पहाड़ी है जो, वहाँ हम बैठा करते थे। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो सामने वहाँ मैं अभी मैं जा नहीं सकता, उसको कहते हैं सुवे नावन। ये जो है कि अरसा कबल पहले यहाँ पर हिंदू जब आबाद हुआ करते थे तो राजा सखी दिलेर गाजी कश्मीर और उनके साथियों ने इस जगह को आज़ाद करवाया था। यहाँ पर वो बने हुए हैं पत्थर की मूर्तियाँ, तो कभी मौका मिला तो चलेंगे। एक बार मैं आगे भी यहाँ पर कर गया हूँ वीडियो। तो यहाँ चश्मा है, पानी यहाँ से कभी नहीं सूखता। इतना मीठा प्यारा चश्मा है ये। मैं मल्हार स्कूल में पढ़ा करता था तो अक्सर सुबह यहीं से शॉट किया करता था। तो यहाँ सर्दियों सख्त यख सर्दियों के मौसम में यहाँ पानी गर्म हुआ करता था और सख्त गर्मियों में पानी ठंडा हुआ करता था। लेकिन अब लोग यहाँ नहीं आते, वो वाली बातें यहाँ नहीं है। और ये जो जगह है यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। अब भी वो परिंदे इसी तरह उठते हैं। मैं आपको दिखा के वहाँ पर जो है ना एंड करूँगा। वो जो जगह, आप आगे जाना ही कैमरा में। अच्छा, रोज़ा भी है, थोड़ी थकावट भी है। मैं आपको वाइंड अप करूँगा उस जगह पर कि जहाँ ये जो कराट है ये चलता कैसे है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, पानी को कैसे काम में लाया जाता है। और ये दिखाएं जी, ये नाली दिखाएं। ये देखें जी, ये नाली है, यहाँ से पानी आगे आ गया। यहाँ से पानी जो है ना इसे स्टोर किया हुआ है। पानी को स्टोर से मुराद ये है कि पानी को रोका हुआ है वहाँ पर, और जो पानी का ज़्यादा दबाव है इस नाली की तरफ छोड़ दिया गया है ताकि वो जो ग्राट है वो चल सके। इसके लिए खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है तो कभी कभी पानी को कम ज़्यादा भी करना पड़ता है। वो भी एक फंड है। और वो कहते हैं ना, जिसका काम वही समझे, वही लोग जानते हैं, जो इसको खूब जानते हैं वही कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि पानी वो तेज़ और कम करने का फ़ायदा ये होता है। तो कभी कभी ये बन जाता है कि पानी जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो वो जो दाने होते हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। अभी वो ये हमारी जानने वाले कि अब ये वो बकरियाँ चरा रहे हैं वहाँ पर। ये वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी भाई? यहाँ दौर में भी लोग बकरियाँ चार रहे माशाअल्लाह। अच्छा जी, आगे आइए कैमरा में सही था। आगे आए। अच्छा जी, ये जगह है, इसको कहते हैं, आगे आए और
और दिखाएं जी। ये वो जगह है जो अरसा दराज से आबाद है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ना सब्ज़ सब्ज़ जो आपको वो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उनमें से पानी नीचे गिर रहा है। ये पानी जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब भी पानी ऐसे ही नीचे गिरा करता था। और ये भी बहुत यहाँ पर आगे बहुत गहराई है यहाँ पर। तो ये ऊपर इसका व्यू सही करवाएं जी देखने वालों को। तो ऊपर से देखेंगे ये जितना भी व्यू है ये सब्ज़ ही रहता है हमेशा। और हमेशा यहाँ पर एक और ये एक फ्रूट होता है, उसको हम तो से कहा करते थे, मुझे नहीं पता उर्दू में उससे क्या कहते हैं। वो ये यहाँ पर दरख्त हुआ करते थे। अक्सर लोग जो हैं यहाँ से वो खाते भी हुआ करते थे। कुछ पुराने लोग जो हैं, हमारी इस जगह को ख़तरनाक जगह भी कहा जाता है, डेंजरस जगह है। यहाँ से कई लोग गिरकर मर भी चुके हैं इससे कबल। तो ये वो जगह है। और ये वही जगह है जिसको मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ ये पानी खड़ा किया जाता है, इसको रोका जाता है। वो देख रहे हैं आप, वो जो पत्थर लगाए हुए हैं यहाँ रोक कर, इसको पात्रा कहते हैं हम अपनी ज़बान में, इसको कहते हैं पात्रा। ये इसको कहते हैं जी पात्रा। पात्रा का मतलब ये है कि पहाड़ी ज़बान में कि पानी रोका जाता है यहाँ पर। और ये पानी जो है एक ज़ोर के साथ उस जो हमने आपको दिखाई है वो जो जा रही है नहर, वो हाँ से पानी गुजरता है और वो आगे करार चलता है, बताया जैसे आपको। तो इस जगह पर आकर मैं वाइंड करना चाहूँगा। इस जगह को सूबे नामन कहते हैं, आज़ाद कश्मीर सिरसावा यूनियन काउंसिल सिरसावा है ये। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।